Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are an ish mohabbat with the subject. Yes, bacha log. So this is the video lecture on the circuit theory, and in this class we are going to talk about how to solve the combination of resistors. That means for that we are going to discuss about the पैकेज ऑफ रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। और आज हम यही चर्चा करने वाले हैं इन दिस वीडियो सेशन। बहुत प्रीवियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही ये प्रीसियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस बिल्कुल भी मत करना बच्चा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास में रेजिस्टर क्यूब के फॉर्मेट में है, एक क्यूब है, तो हाउ टू सॉल्व ऑल दोस क्यूब प्रॉब्लम। एंड एट द एंड आपको एक शानदार ट्रिक भी दिया जाएगा, जिस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम टू सेम आने वाला है बच्चा। तो stay tuned and watch this live class, watch this video session till the end। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहां तक कि अगर मैं बात करूं कि कुछ भी मैं स्टार्ट करता हूं तो प्रीवियस क्लास को रिकॉल जरूर करता हूं बच्चा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो भी हमने बातें रिकॉल करी है, जो भी हमने पढ़ा है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट। उसमें मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग में आई थिंक सिमेट्रिकल सर्किट की बात चल रही थी। हाँ, कि दो तरह का सिमेट्रिक सर्किट होता है, लोगों को बहुत तकलीफ देता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। एक मेथड जो था बच्चा, दैट वाज ऑल अबाउट द मिरर सिमेट्री, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि मिरर सिमेट्री के अंदर आप कैसे सर्किट के दोनों साइड जो दो दो पॉइंट दिए हुए हैं, जो दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, वो दोनों पॉइंट के कैसे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखना है। अरे यार, गूगल भी जो है कभी भी चालू हो जाती है। गूगल देवी शांत रहो। तो हाँ, ठीक है, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। तो जो दो पॉइंट के बीच में निकालना बच्चा लोग उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखते हैं, राइट। बट इन द केस ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री हम दो पॉइंट जो निकालते हैं जिसके अक्रॉस में फाइंड करना है, उसी के अलॉन्ग ही देखना है। In case you all have missed those previous lecture, don't worry about it. If you want to watch all those previous video lectures which I'm talking about right now, tap your mobile screen anywhere. You will see simple chota sa symbol I, and that is exactly on the right corner of the top of the screen. Touch that I will be able to watch my previous video lectures. All right, so let's begin the class, bachcha log. चलिए, तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब की। ठीक है बच्चा, अब आपको जो मैंने सिखाया था जो प्रीवियस क्लास में, वो एक अलग मेथड था, ये एक अलग मेथड जाने वाला है। तो हम इसको अब अच्छे से सीखते हैं, बट इससे पहले ना एक और प्रॉब्लम मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसको हम किरचॉफ रूल से सॉल्व कर लेंगे, ताकि कुछ भी बाकी ना रहे। कम से कम रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब में मैं चाहता हूँ कि आपको 6 से 7 पैटर्न सिखा दूं। पैटर्न तो है तो 3 ही 4, बट 6 से 7 प्रॉब्लम सिखाना चाहता हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 6 से 7 प्रॉब्लम आप फिर बाद की जो प्रॉब्लम होंगे उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए एक और प्रॉब्लम हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चड़ंग 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 चड़ंग, ठीक है, ये इस तरह से है। एंड ये हमारे लिए क्यूब तो है ये, बट इसमें ना टोटल वायर जो है बच्चा वो 12 नहीं है, बस इतने ही है। और फिर ना बच्चा पार्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और सारी जो वैल्यू है मेरे लाल बाल गोपाल वो सब के सब आर है। ये भी आर है, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल आर, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, again this one is r, this one is r, this one is r, and this one is r. So all these values are capital R, सब के सब कैपिटल आर के हैं। और जिन दो पॉइंट के बीच में बच्चा हम फाइंड करना चाहते हैं वो आउटर दो पॉइंट है, लाइक ये आपका A, ये आपका B, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं C, दिस वन इज योर D, here we have E, here we have F,
G एंड H। ठीक है, चलो ये चीजें हमें समझ में आ रही है, ये चीजें हमें समझ में अच्छे से आ गई कि ये पॉइंट है भाई साहब, ये रजिस्टर है और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था बच्चा कि जब भी आपको ऐसा करना हो तो किरचॉफ रूल के अंदर आप क्या करते हो कि आप एक बैटरी लगा देते हो, कोई भी बैटरी की वैल्यू V एज्यूम करके आप यहाँ पर एक एजम्पशन के साथ V वोल्टेज की एक बैटरी लगा देते हो। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक V वोल्टेज की ऐसे मस्त एक सुंदर सी बैटरी इमेजिन कर ली, और बच्चा उस बैटरी V वोल्टेज से जो करंट मैंने एज्यूम करा है दैट इज 2I। अब आप देख रहे हो कि मेरे 2I लेने के पीछे का लॉजिक कितना सही है कि मुझे पता चल रहा है कि जैसे ही वो करंट 2I पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो फिर वो पॉइंट ए से वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक ए से एच की तरफ जा रहा होगा ओ हो, और दूसरा बच्चा ए से सी की तरफ जा रहा होगा ओ हो सर जी आनंद की अनुभूति। तुम चाहो तो आई ले लो, तुम चाहो तो 4I ले लो, तुम चाहो तो 3I ले लो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर देंगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा। आप सही है कैसे पता चलेगा? अगर बैटरी के प्लस से 2I निकला है तो बैटरी के माइनस में भी 2I आना चाहिए। ठीक, ओके, इसमें से I, ऊपर वाले से भी I। H पॉइंट पर जो A से आ रहा है बच्चा, दिख रहा है आपको? H पॉइंट पे जो A से आ रहा है वो अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। मैंने H से G की तरफ जाने वाले को I1 ले लिया, तो H से E की तरफ जाने वाले को I माइनस I1 लेना पड़ेगा, क्योंकि H से जो दोनों तरफ गए हैं E की तरफ और G की तरफ, दे आर सेट टू बी दी आउटगोइंग करंट, एंड बच्चा आउटगोइंग करंट का सम हमेशा इनकमिंग करंट के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप H से E की तरफ I माइनस I1 और H से G की तरफ I1 को ऐड करेंगे तो माइनस I1 से I1 कैंसिल होगा, बचेगा I जो कि H की तरफ I इनकमिंग करंट है। तो ये आपकी एजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो करंट को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, प्रीवियस जो भी क्लासेस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे आई को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, I/2 I/2। बच्चा वो इसलिए था क्योंकि वो प्योर सिमेट्री थी, उसमें तकलीफ नहीं आता। अगर आप इसमें एच से जाने वाली करंट को I/2 I/2 कर देंगे ना तो फिर वो बैटरी के माइनस में कभी भी पहुंच के I/2I नहीं बनेगा, तभी मेथड फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए मेथड कुछ ही सवालों में लगाया जाता है जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल कहते हैं, खास करके क्यूब ऑफ रेजिस्टर फाइंड करने के लिए। इसलिए हर प्रॉब्लम में नहीं लगता, पर जितने में लगता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रॉब्लम आपको समझ में आया? पहले देखिए, पढ़ाने से पहले प्रॉब्लम समझिए। मुझे पता है ये दिमाग में बच्चों की क्वेश्चन बनता है, जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूँ दे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क कि सर इसी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर तो जो आप करा रहे थे उसमें तो आपने जो है, यस, इसी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो जो सर आप कराए थे उसमें तो आपने ऐसे किया करा था कि अगर 2I है तो I हो गया था, और अगर I वापस डिवाइड होना तो I/2 डिवाइड होना है ना। बट यहाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ बच्चा? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। सी द नंबर ऑफ वायर्स, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 11 वायर्स एंड देयर वाज टोटल नंबर ऑफ 12 वायर्स। सो उसमें अगर हम सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाता है, बट यहाँ नहीं चल पाता। आप एक बार अपने नोटबुक के अंदर खुद से ट्राई करना, H पॉइंट से G की तरफ I/2 लेना, H से E की तरफ लेना, I/2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा प्रयास करना, बट चांसेस कम आएगा क्योंकि बहुत बार किया जा चुका है। चलिए, अब हम C पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमने A से H पे जाने वाली करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराया, A से C तक पहुंचने वाली करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। तो एक तो C से D की तरफ जाएगा जो कि पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल HG की तरह। सपोज इसमें I1, तो इस वाले लाइन से I माइनस में I1 C से E की तरफ जा रहा है। बच्चा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए पॉइंट E को। किसको? पॉइंट E को। क्या पॉइंट E पे H से I माइनस I1 आ रहा है? जवाब है यस सर। क्या पॉइंट E पे C से I माइनस I1 आ रहा है? जवाब है यस सर। तो जब ये दोनों मिलेंगे ना तो यहाँ पे 2I माइनस I1 हो जाएगी, और जैसे ही वो पॉइंट F पर आएंगे बच्चा लोग, वो फिर से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें से चला जाएगा I माइनस I1 और नीचे से चला जाएगा I माइनस में I1। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट D को ऑब्जर्व करो मेरे बच्चा लोग। पॉइंट D पे जो आने वाली करंट है, कहां पे? पॉइंट D पे, उस पे F से आ रहा है I माइनस I1 और C से आ रहा है बच्चा I1। तो I माइनस I1 इज इनकमिंग फॉर द पॉइंट D एंड I1 इज ऑल्सो इनकमिंग फॉर द पॉइंट D। तो दोनों कट जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ I। ओके, दैट्स ग्रेट, मजा आ गया।
है ना। अब देखो पॉइंट जी को ऑब्जर्व करो, ऊपर एफ से आ रहा है आई माइनस आई वन जी पे, और एच से आ रहा है आई वन, दोनों मिलके फिर से बना देंगे एंड दैट इज आई। क्या आई और आई दोनों बिल बी पे मिल करके टू आई कर देंगे? आंसर है यस। अब हम और आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जैसा सोचा कि टू आई जितना करंट आना चाहिए था और टू आई करंट जितना करंट यहाँ पर आया भी, इसलिए परफेक्ट है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द सर्किट। लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। We are going to apply the Kirchhoff's rule in the closed loop of C। मैं closed loop लेने जा रहा हूँ, साथ देते रहना, ध्यान से देखते भी रहना। V से स्टार्ट करेंगे, A पे जाएंगे, फिर बच्चा लोग हम A से H पे चले जाएंगे, कहीं से भी जा सकते हो आप, क्लोज लूप होना चाहिए। H से बच्चों हम G पे जाएंगे, G से बच्चा लोग हम B पे जाएंगे एंड देन अगेन वी विल कम टू द पॉइंट V। ठीक है, तो ये देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स प्लस V, प्लस V। फिर बच्चा A से H डायरेक्शन सेम, आंसर माइनस आई आर। फिर बच्चा माइनस में आई वन एंड देन आर। फिर बच्चा G से B की तरफ आए, माइनस में आई आर एंड देन बच्चा इक्वल्स टू जीरो। सो V इक्वल्स टू आया आई वन आर प्लस आई आर। देखो अब तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें सिंगल इक्वेशन से काम बन जा रहा था, बट यहाँ नहीं बन पाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो आई वन और एक आई, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड ही नहीं कर सकते भाई, कहाँ से ऐड होगा, एक तो आई है और दूसरा क्या है, आई वन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा लॉजिक भी लेते हैं, दूसरा एक क्लोज लूप लेते हैं, और दूसरा जो क्लोज लूप है बच्चा वो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, देख पा रहे हो आप। आई एम गोइंग टू टेक ई एफ डी सी एंड अगेन ई, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। अब अगर मैं ई से स्टार्ट करके एफ पे जाऊं तो ये हो गया माइनस में टू आई माइनस आई वन एंड देन आर। फिर एफ से अगर हम डी में जाएं तो माइनस में आई माइनस आई वन इंटू आर। फिर अगर हम डी से सी पे जाएं तो देखिए करंट अपोजिट आ रहा है, मैं डी से सी पे जा रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे करंट चला इस वाले रजिस्टर के अंदर, प्लस जिधर से घुसता है वो प्लस, जिससे निकलता है वो क्या होता है माइनस। अब मैं चल रहा हूँ डी से सी की तरफ, तो प्लस की तरफ आया, इसलिए प्लस में आई वन आर। या फिर अपोजिट होता है तो प्लस, आपका मोशन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाता है। वापस आप सी पे आ गए। अच्छा, सी से ई पे डायरेक्शन सेम है, सो माइनस में आई वन एंड देन बच्चा लोग आर इक्वल्स टू जीरो। देखिए हर जगह से कॉमन आपको दिख जा रहा होगा इजिली, कैपिटल आर इज कॉमन, ओपन द ब्रैकेट सिंपली, और जल्दबाजी ना करें वरना आया हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लस में टू आई वन, फिर बच्चा माइनस में आई, प्लस में आई वन माइनस आई एंड देन प्लस आई वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो टू आई वन प्लस आई वन, थ्री आई वन, फोर आई वन एंड देन फाइव आई वन। yes, so we have 5i1 माइनस टू आई माइनस आई माइनस थ्री आई एंड माइनस में फोर आई, जो कि इधर चला जाके ये बन जाएगा, इसलिए बच्चा i1 बराबर आ गया 4i बाई 5। लीजिए एक और रिलेशन मिल गया, अब हम बाकायदा इक्वेशन 1 में उसको रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए ध्यान से बच्चा लोग, v बराबर में i1 इंटू आर प्लस में आई आर। i1 की जो वैल्यू वो है 4i बाई 5 इंटू आर प्लस आई आर। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9i r डिवाइडेड बाई 5। और v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चा, एक मिनट कहीं तो कुछ लोचा तो नहीं मार रहा मैं, तारी माटी कैलकुलेशन एरर होगा, क्योंकि आंसर तो इसका आई थिंक 7r/5 है। ये v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये आपका है 2i r इक्विवेलेंट 9i r/5। यहाँ 14 आना चाहिए था बच्चा, ऊपर ऊपर 14 आना चाहिए था, तो मैं कहीं ना लोचा मार रहा हूँ, रुको मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ देखो पता चल गया, ये देख रहे हैं इक्वेशन वन के अंदर आई आर प्लस आई आर, यहाँ पे 2i r, तो ये आपका 2i r आ गया 14।
तजुर्बा, बच्चा लोग तजुर्बा इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो याद रहता है, और कोई खास बात नहीं है। प्रैक्टिस भगवान ने सभी को दिया है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इस क्षेत्र में आप भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब कोई भी फील्ड हो यार, आपको लगे रहना पड़ेगा। अब हम लोग इतनी सारी बैचेस, इतने सारे लाइव क्लासेस लेते हैं कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो गड़बड़ पता चल जाती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर है। अब यहाँ पे तो कोई लाइव क्लास है नहीं, कोई बताएगा नहीं, तो हम अपने से ही बात करते करते बढ़ते चले जाते हैं, लास्ट में पता चलता है। जैसे अगर बच्चे होते क्लास में तो इक्वेशन 1 के अंदर जहां मैं 2 मिस कर रहा था, वहीं पे सब बता देते कि सर आप मिस कर रहे हो 2। यस, तो ये आ गया। तो आई ने आई को मार दिया बच्चा, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 7r/5। एक और शानदार प्रॉब्लम आपके सामने दम तोड़ चुका है। इसे अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए बच्चा। बखूबी कैसे स्टार्ट किया, क्यों हुआ, क्यों 2i को हमने आई सॉरी क्यों हमने आई को क्या कहते हैं i1 और i-i1 में लिया, वाई वी आर नॉट टेकिंग I exactly as I/2 and I/2। So these are the facts जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया, क्यों रीजन के साथ परफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ और क्यूब ऑफ रजिस्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है बच्चा लोग, बट यहाँ पर आज आप बाबा एसएसपी के साथ पढ़ेंगे एब्सोल्युटली फ्री, एक्सक्लूसिवली विद बाबा एसएसपी। आ जाइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब जो मेथड है ना, वो आईआईटी वाले बच्चों को सिखाते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि क्यों इतना बड़ा और लेंदी मेथड सिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत सुंदर मेरी मेथड है, मलाई मेथड। आप यूट्यूब पे बस सर्च करेंगे मलाई मेथड तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं है ही नहीं। तो आप आसानी से उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा। बट पहले एक नॉर्मल मेथड जिससे लोगों को सिखाया जाता है, ताकि आपके लिए कुछ नया ना हो। ठीक है, अब देखो बच्चा, मैं ना नाम दे देता हूँ। ये आपका .1, ये आपका .2, ABCD जो देना है वो दे दीजिए। 3, 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, और ये आपका 8। ये कहानी है। ठीक है, और बच्चा लोग एक और सबसे खास बात, रुकिए, इसके अंदर मैं कुछ और चीज ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर पता चलेगा। ठीक है, हम्म, टैडिंग टैडिंग, यस बच्चा, बाबा इज बैक। अब देखिए टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके, 8। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से, बच्चा फुल पीएचडी करने जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं अपने चैनल पे हालांकि इसको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ, बट यहाँ भी आप लोगों के लिए आया हूँ, तो आपको भी एकदम मस्त शानदार तरीके से फ्री में पढ़ाऊंगा बच्चा। कोई घबराहट वाली बात नहीं है मेरे लाल बाल गोपाल। ठीक है, तो ये चीज तो कंफर्म है ना बच्चा, कि अगर मैं 1 और 7 के बीच की बात कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट बिटवीन, जैसे अगर हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 7, तो ये 1 and 7 एज है। इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है बच्चा लोग, ये एज है। ऐसे 1-2 एज हैं या बहुत सारे एजेस हैं? 1-7 एजेस है, 2-8 एजेस है, 1-5 है, 8-4 है, 6-2 है, 4-6 है, 3-5 है। ऐसे सो मेनी एजेस आर देयर। लेकिन अगर हम एक एज के निकाल लें, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि फिर वही आंसर सभी एज के लिए होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर तो इक्वल है? तो हम यही काम करने वाले हैं। हमने किसी एक एज को पकड़ लिया, और उसके बीच में हम निकालने वाले हैं कि उसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो, तो बच्चा बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम पॉइंट 1 से 2 की तरफ जाए, और 7 से भी .2 की तरफ जाए, ध्यान से देखना डायग्राम को, 1 से 2 की तरफ गए और 1 से 7 की तरफ गए,
तो जब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे थे तो ये क्या था, और 2 से 7 चल रहे थे, तो इसको हम एज बोल दें क्या? हाँ एज बोल दो, चलो ये एज था और ये भी एज था। 1 से 2 इस क्यूब के लिए क्या है? एज है। तो बच्चा 1 से 2 पे जाना और 2 से 7 से 2 पे आना, ये दोनों एज है। देखो ध्यान से समझना जो मैं इसके अंदर आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? 1 से 2 की तरफ आप गए और फिर 7 से 2 की तरफ आए, बात तो एकदम फतेह वाली है, इसके अंदर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, एकदम सत्य है। बट इसको सॉल्व करने का एक और शानदार तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी लगेगा, लेकिन इस एज में नहीं लगेगा, क्योंकि 1 से 2 पे जाना और 7 से 2 पे जाना आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझ रहा हूँ बच्चा। इसको, इस क्यूब को आप बहुत ध्यान से प्लीज बच्चा लोग, जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझना, नहीं समझ में आया तो बेझिझक होकर के पूछना। आप मान लो कि आप शक्तिमान बन गए हो, ठीक है, और आप इस एज को ऊपर से देख रहे हो। आपको नहीं लगता कि जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो इसमें ऑलरेडी ये सेगमेंट, ऐसा अगर मैं इमेजिन आपको करवाऊं, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, ये देखिए, ये ऐसा मान लीजिए कि मैंने एक शीट डाल दी, देख रहे हो? अगर कोई भी बंदा ऐसे ऊपर से देखे, कहां से? ऊपर से देखे, तो उसको 1 और 7 के बीच में निकालना था। तो आपको नहीं लगता बच्चा कि 1 से 7 के बीच में ये 2 से 8 वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है? हाँ, और इस परपेंडिकुलर के, जो मैं इस तरफ देख रहा हूं वही इसी तरफ भी पा रहा हूं। जो मुझे इस शीट के, येलो वाली शीट के राइट साइड दिख रहा है वही लेफ्ट साइड दिख रहा है, या मैं कहूं टॉप पे जो दिख रहा है वही मुझे बॉटम पे दिख रहा है। तो ये कौन सी सिमेट्री हुई बच्चा? एग्जैक्टली ये है मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? 100% मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री ये कहती है कि जो करंट बच्चा 1 से चला है वही करंट 8 से 7 में चलेगा। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही ना, जो कि 5 से 8 वाली है, जो कि कौन है? 5 से 8 वाली है, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो आप उसको रफ कर दे। प्लीज समझिएगा, ठीक है? उसमें से कोई करंट नहीं गया। इसी तरह से बच्चा, जो करंट प्रीवियस क्लास वाले जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मिरर सिमेट्री नहीं पता तो फिर ये नहीं कर पाओगे। जो 1 से 2 की तरफ चल रहा था तो वही मिरर सिमेट्री के हिसाब से 2 से 7 में भी आएगा। मिरर सिमेट्री यही तो कहती है, अगर 1 से 2 है तो फिर इधर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा लोग, इसमें से भी करंट नहीं पास होगा। समझ पड़ी ला? ये प्राण निकली ला। अब ये था, और पीछे की तरफ था एक, और एक ऐसा था। समझ में आया बच्चा लोग? एकदम बढ़िया से, लल्लन टॉप तरीके से। तो अब एक और चीज मैं हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखिए खूबसूरत चीज, देखिए फिजिक्स की कितनी शानदार फिजिक्स है, वाह आनंद की अनुभूति आ रही है। मैं थोड़ा और आपको जबरा करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा वो वायर जिसके अक्रॉस में हमें फाइंड करना था, 1 और 7 के बीच में। अब सर्किट को शांति से अच्छे से ऑब्जर्व करिए, मैं सारी येलो लाइन को भी हटा दूं ताकि आपको और फील आ जाए। अच्छा ये क्यों हुआ वो तुम्हें समझ में आया ना बच्चा? ये लाइन चला जाएगा और ये लाइन भी चला जाएगा, क्योंकि मिरर सिमेट्री के हिसाब से जो करंट उसमें से पास हुआ और वही करंट दूसरे में से भी पास होगा। शक्तिमान बन के आपने कहां से ऑब्जर्व किया है? देखिए टॉप से आपने ऑब्जर्व किया, टॉप पोजीशन से। आप शक्तिमान बन के कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? टॉप पोजीशन से। चलिए देखिए, ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, दैट इज 2R। फिर ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, दैट इज 2R। 2R यानी 4 3 6 और 4 5 6, 2R से जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो आर हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग? आर हो गया। तो मैं पूरा रफ कर दूं,
डायरेक्टली लिखो कि 4 और 6 के बीच में यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस बचा और उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी आर। ठीक है, इसको भी रफ करते जाते हैं साथ साथ में। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब एकदम सर्किट साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप देखो 1 से 4, 4 से 6 और 6 से 7 सीरीज में है, और इसको दबा दो ऐसे नीचे की तरफ, और इसको अगर मैं रीड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे लिए वो पॉइंट है 1, और ये हमारे लिए पॉइंट है 7। ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 6, फिर बच्चा ये है आपके लिए पॉइंट नंबर 8, ये है पॉइंट नंबर 7। इमेजिन कर पा रहे हो? बहुत शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो 4 से 6 ये पूरा के बीच में जो रेजिस्टेंस है 3R है, इसके बीच में रेजिस्टेंस बच्चा 3R है, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो तीन के तीनों केस में हो गया पैरेलल में, यानी एट द एंड वी आर गोइंग टू डू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3R प्लस में 1/R, 1/R इक्विवेलेंट यानी कि 3R का स्क्वायर, 2R प्लस 3R 5R, तो ये हो जाएगा 5 में 3R, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/5। तुम्हारे सामने आंसर। तो एज के लिए आ गया 3R/5। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं, ठीक है? आइए चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक करके सारी चीजें बारीकियों से देखना बच्चा, कुछ भी कहीं भी तकलीफ हो तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो। कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा ये शानदार मेथड, और एक मलाई मेथड भी आपका वेट कर रहा है, तो वीडियो को मिस मत करें, वीडियो को पूरा देखें बच्चा लोग, ठीक है? चलो, तो ये हम यहाँ पे रजिस्टर भी ऐड कर देते हैं। टड़ंग 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 टड़ंग। आई एम लविंग दिस टेक्नोलॉजी यार, मुझे ये टेक्नोलॉजी किसी चीज की याद दिला रही है जिसका पर्दा मैंने फाश किया है। टड़ंग 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 टड़ंग। तो बच्चा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ओ हो, और सारी की सारी जो वैल्यू है बच्चा लोग, कैपिटल आर 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 कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या करें? अब किसके बीच में निकालना, करना क्या है? तो इस बार है ना हम लोग निकालने वाले हैं, ये मैंने आपको एज बोला था क्या? नहीं बच्चा, यहां लिखा गलत है। दिस इज नॉट एज, दिस इज बॉडी डायगनल। ये जो आपने निकाला ना वो बॉडी डायगनल है, ठीक है? अब यहाँ पर हम एज निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 2। तो ये 1 and 2 क्या बोले जाएंगे? एज बोले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एजेस हैं। चलिए तो आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं बच्चा लोग। ये देखिए, ये रहा 1 और ये रहा 2। प्लीज इसको फील करना, बिकॉज इसको फील नहीं करोगे तो फिर भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए इस चीज को फील करें बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है? देख बच्चा, अगर मैं पॉइंट 1 से 3 की तरफ जाऊं और 2 की तरफ जाऊं, तो प्लीज समझे मैं ये जाने वाला क्या बोल रहा हूं। 1 से मैं 3 देखता हूं ना, तो ये मेरे लिए फेस डायगोनल है, जबकि 2 से 3 ये एज है। ऐसे कोई और पेयर है क्या कि हम 1 से चलें 3 पे किसी और पॉइंट पे तो वो फेस डायगोनल बने, और 2 से चलें तो वो एज बन जाए? बिल्कुल है। 1 से 7, 1 से पॉइंट 7 पे आप चलेंगे तो आप फेस डायगोनल पे चल रहे हैं, लेकिन अगर 2 से 7 पर आप आते हैं तो आपके लिए एज है। ठीक है, और कोई पॉइंट है बच्चा? दूसरा जो पॉइंट है ना वो कुछ ऐसा है। 1 से अगर आप 4 पे जाते, प्लीज समझे, 1 से 4 पे, सो दैट इज योर एज।
लेकिन अगर आप वही 2 से 4 पे जाते हो, पॉइंट 2 से 4 देखिए, तो वो क्या है, फेस डायगोनल है। वो क्या है, फेस डायगोनल है। अब बच्चा 1 से अगर मैं 8 पे जाऊं तो एज है, लेकिन अगर 2 से जाऊं तो ये फेस डायगोनल है। ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये बताया जा रहा है कि जो 3 और 7 है वो कॉमन पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पॉइंट? कॉमन पॉइंट का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट ए से एक रजिस्टर यहां पे है और एक यहां पर एक रजिस्टर है, ठीक है। ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अरे बच्चा सीधी सी बात है, अगर इनके बीच में कनेक्शन है तो आप सी और डी को कॉमन पॉइंट बोलेंगे और वो दोनों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पर है। भले वो दोनों पॉइंट डिफरेंट है बट वो कॉमन पॉइंट हुए, क्योंकि आप एक से सी पे जा रहे हैं तो भी एज पर गए, एक से डी पे जा रहे हैं तो भी आप एज पे गए, तो पहुंचे कहां पर, उसी कॉमन पॉइंट पर पहुंचे। जैसे आप 1 से 3 पे जा रहे हो और 2 से 3 पे जा रहे हो, तो एक अलग है, दो अलग है, 3 जो है वही 7 नंबर का पॉइंट है। और जो 4 नंबर का पॉइंट है वही आपका पॉइंट नंबर 8 है। इसको करना होगा बच्चा लोग रीड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आ जाइए, रीड्रॉ कर लेते हैं इसको, हम थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से बच्चा। कलर डिफरेंट ले, ब्लैक ले लेता है। देखिए 1 और 2 ये रहे, और एक यहां पे और एक यहां पे। बात को समझना जो मैं कह रहा हूं, ये हमारा पॉइंट 1 था, ये हमारा पॉइंट 2 है। बच्चा ये पॉइंट 3 और 7 है, ये पॉइंट 4 और 8 है। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 7 4 और 8। यहां पर आप 6 ले लीजिए और यहां पर आप ले लीजिए 5। मैं इसको इमेजिनेशन करवाने का एक दूसरा भी तरीका तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये मुझे कैसे पता, और मैं कैसे, मुझे कैसे पता चल रहा है यार ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए कॉमन पॉइंट आपके कितने निकले, कॉमन पॉइंट तो आपके 4 ही निकले ना, तो अभी भी तो बाकी पॉइंट तो आपको बनाने पड़ेंगे सर्किट को रिड्रॉ करने के लिए। अब सबके बीच में रेजिस्टेंस भी डालना है, ध्यान से देखना थोड़ा एकदम अच्छे से, वरना आएगा नहीं। 1 और 2 के बीच में मात्र एक रजिस्टर है, लेकिन 1 से 4 और 1 से 8, देखो डायग्राम में 1 से 4 और 1 से 8 देख रहे हैं, एक इधर गया है और एक इधर गया है, यहां पर इनके बीच में 2 रजिस्टर है, तो ये ऐसे हो जाएगा। एक ये वाला 1 से 4 और एक ये वाला 1 से 8। ठीक है बच्चा लोग, ये भी आपका आर, ये भी आपका आर, ये भी आर। 2 से देखिए 3, 2 से 3 और 2 से देखिए 7, और 3 और 7 कॉमन पॉइंट है, ये आर और ये आपका आर। अब देखिए बच्चा 4 से 5, 4 से 5 और 8 से भी 5, 8 से भी 5, हाँ देखिए, ये देखिए 4 से 5 और 8 से 5, इसलिए इनके बीच में भी 2 रजिस्टर आ जाएंगे। इनकी वैल्यू भी कितनी होगी, आर आर। फिर देखिए बच्चा 3 से 6, मैं ये कॉमन पॉइंट देख करके आइडिया लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये कॉमन पॉइंट देख करके क्या कर रहा हूँ, आइडिया लगा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो 3 से 6 और 7 से 6, देखिए डायग्राम में 3 से 6 और 7 से 6, यानी यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 2 रजिस्टर आ जाएंगे, ये ऐसे। 5 से 6 एक ही है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये रहा। कितनी शानदार फिजिक्स है यार, वाओ, कैपिटल आर। 4 से 8, 4 8 और 3 और 7, 4 8 3 और 7 के बीच में कितने रजिस्टर, आप काउंट करिए कितने हो गए, 2 2 4, 4 8 2 10, 2 ही बचे हैं। तो 4 और 3 के बीच में एक रजिस्टर हो सकता है, ये रहा 4 और 3 के बीच में एक रजिस्टर, यहां पर ऐड कर दीजिए।
और बच्चा 7 और 8 के बीच में एक रजिस्टर हो सकता है, ये रहा 7 और 8 के बीच में रजिस्टर। वाह, आनंद आ गया। अब यहां से यहां तक का ये जो कन्वर्जन है उसको आप दूसरे तरीके से भी समझो ना, तो इस क्यूब को जैसे 1 और 2 मान लीजिए दीवार में फिक्स है, 1 and 2 पॉइंट इज फिक्स्ड इन द साइड वॉल, और 7 और 8 मूवेबल है। आपने 7 8 को पकड़ा, 1 और 2 फिक्स है, 7 8 को पकड़ के से पिचका दीजिए इन दिस डायरेक्शन, विच एक्चुअली नोन एज माई मलाई मेथड। जैसे आप इसको पिचका देंगे ना वी, तो 3 के साथ 7 मिल जाएगा, देख पा रहे, इमेजिन करो, और 4 के साथ 8 मिल जाएगा, जबकि 5 और 6 टॉप पे हो जाएगा। देखिए टॉप पे है, मैं हाईलाइट लेके दिखा रहा हूं। जब आप इसको, क्योंकि ये दोनों फिक्स है ऐसा मान लिया, समझाने का तरीका, इसको समझने का आसान तरीका, आप जैसे अगर जिस बच्चे को समझ में ना आए तो, हालांकि इसको याद कराऊंगा अभी मैं आपको, कि याद करने का एक और बहुत शानदार मेथड है, जिसको आप अगर याद कर लिए तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं कि एज का ये आंसर आएगा कि किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 and 2 इज फिक्स्ड, पॉइंट 7 को आपने पकड़ा, पॉइंट 8 को आपने पकड़ा और पिचका दिया। जब आप इस क्यूब को पिचका देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो 7 3 के साथ चला जाएगा, 8 4 के साथ चला जाएगा, दब जाएगा, 6 और 5 ऊपर चले जाएंगे, ये रहा, खत्म। आइए मिलके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 4 और 8 वाले की वैल्यू r/2, 6 3 और 7 की तरफ की वैल्यू r/2, r/2 प्लस r/2 r प्लस r 2r, फिर 2r r और 2r और r/2 पैरेलल में है, ये वाला आंसर 2r और r/2। सो ये मैंने करा 2r इंटू r/2 पैरेलल में अपॉन 2r प्लस r/2 दैट इज 5r/2, कट जाएगा तो ये आया 2r/5, यानी 4 8 3 7 तक आंसर 2r/5 है। फिर साइड में r/2, फिर साइड में r/2, यानी कि r r प्लस 2r/5, 7r/5, कितना 7r/5, 7r/5 के साथ ये वाला r पैरेलल में है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, ये आ गया 12r/5, यानी आंसर आया 7r/12। दैट्स इट। तो एक क्यूब क्या, एक और आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। किसी के अक्रॉस में अगर हमें फाइंड करना है, अगर वो एज है बच्चा, सॉरी हाँ एज ही है, तो एज के अक्रॉस में जो आंसर आता है दैट इज ऑल अबाउट 7r/12। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तुमसे मुझे, यार प्यास लग गई बहुत तेज, एक और सर्किट करा लें फिर प्यास बुझाते हैं। नहीं रुकिए, प्यास बुझा बुझा मजा नहीं आया, क्या बोलते हो बच्चा लोग। अब आप तुम लोग खुद ही ट्राई करो तो जरा एक बार। कौन सा वाला ट्राई करने को बोल रहा हूँ पता है आपके, कौन कौन से हो गए। एक जो मैंने आपको कराया इससे पहले बॉडी डायगोनल था, एज था, अब बचा है फेस डायगोनल। कौन सा वाला, फेस डायगोनल। चला बच्चा आ जाओ। उई 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 उई। कई लोग सोच रहे हैं उई क्या है। बेसिकली उई इज द काइंड ऑफ एनर्जी। तुम्हारा मास्टर चश्मे में पढ़ाएगा, क्या बोलते हो यार, है ना। चश्मे में आते ही मास्टर का आवाज बदल गया, क्या बोलते हो बच्चा लोग। चलिए
रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, then again resistance, resistance, resistance and resistance. नाम दे दो बच्चा पार्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ हो, वैल्यू दे दो बच्चा पार्टी। आर 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 आर। सारी वैल्यू कितनी की होगी? आर 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 की, है ना? इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करें बच्चा लोग। चलिए अब हम बात करेंगे, किसकी आवाज है समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो हमने पहले 1 से 2 के बीच में निकाला और 1 से 7 के बीच में निकाला। अब हम 7 और 8 के बीच में निकालते हैं। कमाल करते हो बच्चा लोग, 7 और 8 के बीच में निकालते हैं। नहीं 1 2 तो निकाल लिया यार। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। किसके किसके बीच में निकाला रे मैंने? ये था एज। अच्छा बॉडी डायगोनल बाकी है, 1 और 6 के बीच में निकालना पड़ेगा। हाँ बॉडी डायगोनल बाकी है बच्चा। 1 से 7 तो निकाल ही लिए, 1 से 7 बोलो चाहे 2 से 8 बोलो। अब अपने को बॉडी डायगोनल चाहिए, दैट मीन्स 1 से 6 या तो 5 से 2। आ जाइए, तो ये हम बात करते हैं 1 से 6 की। ये फेस डायगोनल हुआ, तो इनके बीच में अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कितना होगा। तो 1 से 6 के बीच में अगर हमें निकालना है तो हम पहले 1 से 4 पे जाते हैं। तो 6 से 4 क्या हुआ, देखो ध्यान से बच्चा पार्टी। अगर हम 1 से 4 पे गए तो ये एज हुआ, और अगर 6 से 4 पे गए तो वो 6 से 4 पे गए तो ये फेस डायगोनल हुआ, एफ डी। क्या ऐसे और भी कोई पॉइंट है कि आप 1 से चलो उस पॉइंट पे पहुंचो तो वो एज बोला जाए? बिल्कुल। 1 से हम 2 पे चले जाते हैं तो वो एज की तरह है, और 6 से 2 को अगर निहारे तो वो फेस डायगोनल है। क्या बात है, आनंद की अनुभूति। 1 से अगर हम 8 को देखें तो अगेन वो एज है, और अगर हम 6 से 8 को निहारें तो वो फिर से फेस डायगोनल है। क्या बात है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 6 का खेला खत्म। 4 2 और 8 कॉमन पॉइंट बोले जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। धनाधन, मजा आ गया। ललन चौक, क्या बात है, आनंद की अनुभूति आ रही है मास्टर, बहुत सरस। अब देखिए और कोई पॉइंट ढूंढो बच्चा। 6 से 3, 6 से 3 और 1 से 3। 1 से 3 देखो बच्चा, 1 से 3 है फेस डायगोनल और 6 से 3 है एज। 1 से 5 बच्चा फेस डायगोनल और 6 से 5 बच्चा एज। और कोई? 1 से 7 बच्चा, वाह, फेस डायगोनल और 6 से 7 बच्चा एज। क्या बात है, शानदार। फिर से हमारे पॉइंट देखो, 1 6 हो गए, 4 3 3 6 2 8, 8 पॉइंट हो गए। अब सर्किट को रिड्रॉ कर लेते हैं। रिड्रॉ में खास ध्यान रखें, 1 और 6, 4 2 8, 3 5 7 बीच में होंगे। हम सर्किट को रिड्रॉ कर लेते हैं बच्चा, आइए देखिए। तारी माटी माँ मरी जा माँ, तारी माटी माँ, ओ तारी माटी माँ मरी जा माँ, तारी माटी माँ। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग। तो हम अगर एक पॉइंट लें और दूसरा पॉइंट लें बच्चा पार्टी 6, उसके बीच में बच्चा पार्टी 2 4 8, यहां ले लो 2 4 8, और फिर यहां ले लीजिए 3 5 और 7। ओ हो, 1 से 4, 1 से 2, 1 से 8 है क्या? 1 से 4,
1 से 2 और 1 से 8, ये 3 रजिस्टर हो गए। यानी हमारे को बच्चा लोग यहाँ पे 3 रजिस्टर मिलेंगे, आर, आर एंड आर। गजब। वैसे बच्चा पार्टी यहाँ पर भी 3 रजिस्टर मिल जाएंगे, ये देखिए। और ले 3 3 6। अब बचे 4 2 8 3 5 7, तो 4 से 3 है रजिस्टर, बिल्कुल है। 4 से 5 है, बिल्कुल है। क्या 5 से 8 है? बिल्कुल है। क्या 7 से 8 है? बिल्कुल है। सारे रजिस्टर कवर हो चुके हैं बच्चा लोग। 6 से 7 भी कवर हो चुका है, सब सब कवर हो चुके हैं। तो अब इनके बीच में टोटल 6 रजिस्टर है। ये क्या बनाया मैंने? रजिस्टर, 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 रजिस्टर एंड रजिस्टर। 1 2 3 4 5 6। ठीक। इसका आंसर आ गया बच्चा लोग R/3। इसका आंसर आ गया बच्चा लोग R/6। और इसका आंसर आ गया बच्चा लोग R/3। सबके सब किस में है बच्चा पार्टी? सीरीज में। Hence R equivalent is equal to R/3 plus R/3 plus R/6. 2R/3 plus R/6। 18, 6 दूनी 12, 12 और 9 21। सही तो जा रहा हूँ ना यार मैं? तो ये आ गया 7R/12। नहीं, 7R/12 कैसे हुआ? 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15R/18 ना। यस, इट इज 15R/8, 18। तो आंसर हो गया 3 5 15, 3 6 18। देखिए फाइनल आंसर है 5R/6। दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज साइट। सारी चीजें मैंने आपको बहुत उद्देश्य के साथ, बहुत व्यक्ति विशेष के साथ, बहुत शानदार तरीके से सभी चीजों को सिखाया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको धड़क्के से पूछूं कि बताइए एज का आंसर क्या है? हाँ, ये बात सत्य है कि हमें याद है 7R/12 एक आंसर है, एक आंसर 3R/4 है, एक आंसर 5R/6 है। लेकिन किसका बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रख पाना बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका कितना होगा है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये बहुत तकलीफ देता है बच्चा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। तो इसी तकलीफ को दूर करने के लिए बाबा एसएसपी की एक शानदार ट्रिक, हम उस ट्रिक पर आते हैं। बट उस ट्रिक से पहले कुछ कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। इस पूरे एंटायर लेक्चर में आपको क्या सिखाया गया उस पर एक ब्यौरा लेते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। आइए, क्या शानदार, क्या शानदार, क्या खूबसूरत लेक्चर है। पहले सवाल के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप किरचॉफ्स रूल यूज करके रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने 11 वायर है, आपने वी वोल्टेज की बैटरी इमेजिन करी, आपने 2i अमाउंट का एक करंट इमेजिन करा, 2i अमाउंट का करंट इमेजिन करके बच्चा उसको पास कराया। एक गया ए से एच, एक गया ए से सी, आई और आई। फिर एच से जी की तरफ हमने I/2 नहीं लिखा, क्योंकि ये कंप्लीटली इवन नंबर नहीं है। वो नंबर ऑफ वायर्स बहुत मैटर करता है। अगर नंबर ऑफ वायर्स आपके इवन होते ना, तो हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी, हम लोग I/2 करके आगे बढ़ जाते। क्योंकि यहाँ पे तकलीफ आया, तो तकलीफ का निवारण यही था बच्चा कि आपने इसको चेंज कर दिया, I1 लिखा, फिर H से डिवाइड किया तो वो I-I1 हो गया, राइट। फिर उसको आपने E पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, पॉइंट E पे, तो पॉइंट E पे H से आ रहा था I-I1 और C से आ रहा था I-I1। दोनों I-I1 मिलके 2I-I1 बनाए।
फिर मैंने आपको बताया बच्चा लोग मेरे लाल बाल गोपाल की पॉइंट एफ पे आने के बाद 2i-i1 डिवाइड हो जाएगा, जो कि डी की तरफ आएगा i-i1, और जी की तरफ जाएगा i-i1। फिर मेरे लाल बाल गोपाल डी पॉइंट पे i-i1 आ रहा है और सी से आ रहा है i1, यानी दोनों मिलकर के बन जाएंगे आई, पीले कलर की आई दिखाई दे रही है। जी पॉइंट की अगर हम बात करें तो एफ से आ रहा है i-i1 और एच से आ रहा है i1, दोनों मिलकर के आई बन जाएंगे। जैसे ही पॉइंट बी पर आओगे तो इधर से आई इधर से आई, दोनों मिलकर के हो गए 2i। ओ आनंद की अनुभूति आ गई। फिर क्या करा बच्चा, फिर हमने इक्वेशंस लिए, क्लोज लूप लिया। वो क्लोज लूप भी कहां से कहां तक आप देख सकते हो, वी से स्टार्ट किया है, ए पे गए, एच पे गए, जी पे गए, बी पे गए और वापस वी पे आ गए, इक्वेशन लगा दिया। जैसे ही इक्वेशन लगा दिया बच्चा, आपने को इक्वेशन वन मिल गया। उसके बाद आप चले गए इसके अंदर ई एफ डी सी ई में, किसमें, ई एफ डी सी ई में। और भाई साहब ई एफ डी सी ई को सॉल्व करने के बाद आपको एक और रिजल्ट मिला, आपके सामने है इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, आंसर धड़ाके से। वही हम दूसरे वाले सर्किट की बात करें तो वास्तव में इसका जो रियल डायग्राम था मैं एक बार बना दूं, वरना आप इसे देख करके हैरान रहेंगे कि ये क्या चल रहा है। तारी मिट्टी में मर जावा, तारी मिट्टी में, तारी मिट्टी, तारी मिट्टी, तारी मिट्टी, तारी मिट्टी, तारी मिट्टी। इसमें चाहिए था इन दोनों पॉइंट के बीच में बच्चा लोग, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपने सर्किट को यहाँ से इमेजिन करा है ये, और यहाँ पर लग गया है बच्चा लोग मिरर सिमेट्री। इस मिरर सिमेट्री के चलते इसमें से जाने वाली करंट और इसमें से जाने वाली करंट सुन्ना हो गया। अरे क्या हो गया बच्चा लोग, सुन्ना। और जब सुन्ना हो गया बच्चा लोग, कौन, तुम नहीं, करंट। जैसे ही करंट सुन्ना हो गया तो तुम्हारा सर्किट ऐसा हो गया। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ से यहाँ पर आए, शक्तिमान बन के तुमको दिखाया। तुम जब इसको ऑब्जर्व करोगे ऊपर की तरफ से तो वो ऐसा दिखेगा। ये उसका शॉर्ट फॉर्मेट, आपका आंसर खुपैच। इसको बोला गया एज। फिर उसके बाद बच्चा एक और दो के बीच में निकाला खुपैच, जिसको बोला गया आपको एज। नहीं, ये वाला था, ये इससे पहले वाला था फेस डायगोनल। इससे पहले भी गलती करी थी मैंने, आया दिख नहीं रहा इसलिए। बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है, फिर से गलत लिखा मैंने, ये फेस डायगोनल है। सॉरी बच्चा, क्या कर रहा हूं मैं। फेस डायगोनल, ठीक है। चलिए आखिरी, ये जो आया बच्चा, ये आया 1 और 6 के बीच में, यानी आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 6, which is a kind of body diagonal। मेरा सवाल वही था जिस पर मैंने बोला आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे हम याद रख पाए, क्योंकि अचानक धड़के से कोई पूछे कि ये तो अपने को पता चल जाता है कि 3r/7, सॉरी 3r/5, 4r/, सॉरी 5r/6, 7r/12, 3r/4 ये आंसर है। बट अगर धड़के से कोई पूछे तो गलत ना हो जाए, तो याद रखने के लिए बाबा एसएसपी ट्रिक, किसी को मत बताना, बता देना यार मस्ती कर रहा हूँ, है ना। तुम सब एसएसपीएन हो, ट्रू एसएसपीएन हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्ती कर रहे थे बच्चा लोग। बाबा आया है, शानदार ट्रिक लाया है। ऐसे याद रखिए, E F B। याद करने का तरीका, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बॉक्स, सब में रेशियो बना दो बच्चों। अब देखो सब में R लगा दो बच्चों। अब गिनती आती है ना बच्चा लोग,
गिनती काउंट कर लो, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। न न न न न, वो आता है ना आजकल वैसा स्ट्रगल नहीं होता, न न न न न। लीजिए आपके सामने आंसर है। अब यहाँ पर ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है एज। एफ का क्या मतलब है? फेस डायगोनल। और बी का क्या मतलब है? बॉडी डायगोनल। दैट्स इट माय डियर बच्चा पार्टी। तो एज, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल को याद करने का एकदम शानदार, एकदम सटीक ट्रिक फिर से बता दूं। सिंपल सी लाइन खींच लीजिए, अंडरलाइन, आर 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 लिख दीजिए और हर जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर है 7r/12 is for age, 3r/4 for the face diagonal, and 5r/6 for the body diagonal. This is done from today's presentation, bacha log. I hope you all have enjoyed the class, and if you all are enjoying the class, don't forget to subscribe the channel. And साथ ही साथ check the description box where I have given the link of a wonderful application. Download that application. You will be able to solve your entire doubts. आपके प्रश्नों का जो जवाब है उस एप्लीकेशन में, कहने का मतलब है आपको तकलीफ है तो उसी का जो सॉल्यूशन है वो उस एप्लीकेशन में है। एप्लीकेशन एब्सोल्युटली फ्री है। Download it and use it. You will be able to all the live classes, structure based classes, presentation, PDF, notes, etc. Everything is there in that particular application. So watch that application, click on the link, download it and use it and feel it बच्चा लोग। So तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप में से कई लोग सोच रहे हैं यार ये फेस, जब जब ये बाबा एसएस पे अपना बोर्ड पे पढ़ाता है तो अलग लेवल के तरीके से कराता है, यहाँ कराता है तो अलग लेवल, नहीं लेवल वही है। बस इसमें क्या है, थोड़ा स्लो बोलते हैं, इसमें एनर्जी बच जाती है, उसमें एनर्जी बहुत जाती है, लेकिन मजा बोर्ड पे ही आता है। इसको भी खत्म करेंगे बच्चा लोग। टेक्निकल वाला थोड़ा एक्चुअली काम चल रहा है जिस वजह से मैं बोर्ड पे शूट नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस वजह से जो है बोर्ड पे शूट नहीं हो पा रहा है, बट बहुत जल्दी आपको हम बोर्ड पे ही मिलेंगे। So right, so मिलते हैं हमारे सीधा नेक्स्ट क्लास में। Till then do whatever you want to do man, but don't forget your mom. Take care, see you in the next class. Bye.